मुजफ्फरनगर जिले के गढ़ी नवाबाद से नवनिर्वाचित प्रधान जय भगवान ने शपथ ग्रहण से पूर्व ही शुरू किए विकास कार्य। जी हाँ, जय भगवान ने पूरे गांव को कई बार सैनिटाइज कराया, पूरे गांव में सफाई व्यवस्था ठीक कराई, जो पूरे गांव की गंदगी थी उसको दूर कराया। जय भगवान ने पूरे गांव में मास्क वितरित किए। जय भगवान का पूरे गांव के सर्व समाज के लोग पूरी तारीफ करते हैं। सर्व समाज के लोगों से जब विश्व भाईचारा टीम की बात हुई तो उन्होंने बताया कि जय भगवान पहले से ही सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। जय भगवान का पूरा परिवार शिक्षित है, इसकी बदौलत भी उन्हें गांव की सेवा करने का मौका मिला है। जय भगवान ने प्राइमरी पाठशाला में बेड भी डलवाए बाहर से आने वाले आइसोलेशन में रहने के लिए। आइए हम जानते हैं, आपको मिलवाते हैं सीधा जय भगवान जी से, जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। विश्व भाईचारा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच नवनिर्वाचित प्रधान है। मैं आपको सीधा उनसे रूबरू कराता हूँ, उनका परिचय लेते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कौन से गांव से प्रधान है, कितने वोटों से चुनाव जीते हैं और क्या क्या उनके विकास कार्य की प्राथमिकता है। प्रधान जी, विश्व भाईचारा टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जय भगवान सिंह। हाँ, जय भगवान जी, कौन से गाँव से आप चुनकर प्रधान बने हैं? गढ़ी नवाबाद से जी। गढ़ी नवाबाद कौन से ब्लॉक में पड़ता है? बुढ़ाना ब्लॉक जी। अच्छा, बुढ़ाना ब्लॉक में गढ़ी नवाबाद से जय भगवान जी हमारे बीच मौजूद है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जय भगवान जी कि आप जो है कितने वोटों से चुनाव जीते? 723 वोटों से जी। 723 वोट। टोटल गांव में वोट कितने हैं? 4500-4600 का सवाल है जी। अच्छा, 4500-4600 वोट। इसमें से कुल वोटिंग कितना हुआ, कितने वोट डले हैं? 2925 वोट डाले गए जी। 2925 वोटों में से आप 700, लगभग 750 वोटों से आप चुनाव जीते। एक बड़ी जीत कहूँगा मैं, बहुत बड़ी जीत है। आपके सामने कितने प्रतिद्वंदी थे? 3 थे जी। 3 प्रतिद्वंदी आपके सामने थे। 3 प्रतिद्वंदी को नकारते हुए लोगों ने जय भगवान जी को जो है गढ़ी नवाबाद का प्रधान चुना है कि कोई तो सिर्फ छोड़ी होगी हमने ज़माने पर, उठकर यूं ही कोई किसी का इस्तकबाल, इज्जत और आदर या सम्मान नहीं करता, कुछ न कुछ उसके लिए करना पड़ता है। ऐसी क्या खास बात थी जय भगवान जी? चुनाव आप इससे पहले भी कोई राजनीतिक इतिहास रहा है क्या? नहीं, पहली बार चुनाव लड़े हैं जी। अच्छा, चुनाव लड़ने का मन में विचार कैसे आया फिर जब पहली बार चुनाव लड़े आप? गांव वालों ने जो है ये प्रस्ताव रखा था जी हमारे पास, तो गांव वाले के प्रस्ताव को हमने स्वीकार कर लिया। गांव समाज के लोगों ने प्रस्ताव रखा? हाँ जी। आपने गांव समाज के लोगों का स्वीकार किया, उनका सम्मान किया? सम्मान किया जी। गांव के लोगों ने, देखिए गांव में एक कल्चर होता है, एक सभ्यता होती है। गांव के लोग जो है वो नॉमिनेट करते हैं, नाम प्रस्ताव करते हैं। तो आपको बिल्कुल गांव के लोगों ने आपका प्रस्ताव रखा और उसका रिजल्ट जो है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव रिजल्ट है, इसीलिए आप गांव समाज की वजह से आप चुनाव जीते हैं। जी सर। अच्छा, जैसा कोरोना काल चल रहा है, इसमें आप किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे? सर, उन्हें हम ये कह रहे हैं कि एक तो टीका लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सामाजिक तौर तरीके हैं कि दूरी बना कर रखें अपनी, और एक ये है कि ब्लॉक की तरफ से हम दवा वितरण करवाए हैं। अच्छा, गांव को सैनिटाइज कराया है क्या आपने? हाँ जी, गांव को 4 बार सैनिटाइज कराया है। 4 बार। देखिए, जीत अभी बिल्कुल नई जीत है, अभी पदभार नहीं संभाला है, अभी जो है शपथ ग्रहण नहीं हुई है और 4 बार पूरे गांव को सैनिटाइज करा दिया है। ये बड़े जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है, मैं मानता हूं बिल्कुल। और आप बता रहे थे कि दवा वितरण का? हाँ जी, दवा वितरण कराई है, जो है सरकार ने हमें उपलब्ध कराई है दवा। अच्छा। तो हमने आशा के जरिए गांव में वितरण करा दिए जिनका खांसी जुकाम बुखार है। अच्छा, एक और हमारे साथ गांव के जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद है, मैं सीधा आपको उनके पास लेकर चलता हूं। विश्व भाईचारा टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं नाम जानना चाहूँगा आपका? विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी, आपने अभी जय भगवान जी को अपने गांव का प्रधान बनाया, बड़ी जिम्मेदारी दी है। एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है गांव का प्रधान। ऐसी क्या वजह थी, क्या खास बात थी इनमें जो आपने इन्हीं को प्रधान बनाया, ऐसा क्यों? खास बात ये थी जी कि गांव में इन्हें जो है फैसले लेने में अपने आप खुद में सक्षम है। अच्छा। और ये गांव का विकास करना चाहते हैं। यही कारण है कि आज तक जय भगवान को न तो प्रधानी की शपथ समारोह हुई और न गांव में जो बस्ता मिले प्रधान को होने मिला, उसके बावजूद भी हमारा गांव 4 बार सैनिटाइजर करा दिया। बहुत बढ़िया। और 2 बार मच्छर मारने का जो धुआं निकलता है 2 बार वो करा दिया और पूरे गांव में सफाई करा दी। किसी भी हमारी गली में, मोहल्ले में कहीं भी कूड़ा करकट नहीं है। ये केवल पूरे एरिया में
जय भगवान प्रधान ने करा। नहीं बिल्कुल, मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 4 बार सैनिटाइज कराया है, एक बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गांव के समाज के लोगों ने इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी दी है, आप उनका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देश को, गाँव को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनका जो है बार बार धन्यवाद जी, गाँव का आभार है। ये जो जिम्मेदारी गाँव वालों ने हमें सौंपी, इनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसे गांव के विकास की बात है, एक तो गांव में पानी की समस्या हमारे, वो उसका निकास नहीं, एक तो उस निकास की तैयारी कर रहे हम निकालने की। एक जो है गांव में कच्चे मकान बहुत है, गरीब लोग अभी बहुत है जिनके मकान नहीं बने। पहले जो प्रधान थे उनके योजना में भी जो छूटे हुए कार्य है, जो पूर्व प्रधान के छूटे हुए कार्य है, आपका मानना है कि सरकार से मिली हुई योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाना, हाँ, तो जमीनी स्तर पर जो गरीब उसके काबिल है, जो मुस्तहिक है, जो उसके योग्य है, योग्य आदमी को उसका लाभ मिले, जो उसका पात्र है जी, उसी को लाभ मिले। हाँ। और एक ही चाहते हैं हम कि जो 60 साल के बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन की योजना, वृद्धा पेंशन की योजना और विधवा पेंशन जी। हाँ बिल्कुल, ये देखो विकास के मुद्दे बिल्कुल आप जानते हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और आवास योजना, जो गांव के लिए जो बाहर से आने वाली आवास योजना है, सरकार की जो योजना है, उनको आम जन तक पहुंचाना, आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। और जी हमारे गांव में पानी के नलों की बहुत समस्या है। अच्छा। तो एक हम ये चाह रहे हैं कि गांव में एक टंकी का निर्माण हो, जिससे जो है गरीब लोगों की समस्या खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी सोच है आपकी। गांव में पानी का, जल निकासी की जो समस्या है वो दूर हो और गांव के लोगों को जो सरकार से मिलने वाली योजना है वो आम जन तक पहुंचे, जो उसके पात्र है, जो योग्य है, उन तक पहुंचे। बहुत बहुत आपका विश्व भाईचारा टाइम्स में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे बीच गांव के एक और जिम्मेदार व्यक्ति मनु बालियान है, युवा है, नवयुवक है, ऊर्जावान है। मैं उनसे जानना चाहूँगा, उनके नज़रिया, उनके विचार जानना चाहूँगा प्रधान जी के बारे में। प्रधान जी के बारे में आपने जो गांव की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है मनु भाई, ऐसी क्या खास बात थी और क्यों चुना इनको प्रधान? ये प्रधान जी ये नु चुने गए जी, गांव ने बहुत सहयोग दिया, बनाए और गांव का विकास करेंगे प्रधान जी क्या लग के, पूरा हाथ बटवाओगे पूरे गांव में, कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने दे। अच्छा, आप भी सामाजिक कार्य करते रहते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।